हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम और हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप यानी कि हम बूटस्ट्रैप कैसे हम इंस्टॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट में और कैसे हम यूज करेंगे और ग्रिड सिस्टम हम कैसे यूज करेंगे और ग्रिड सिस्टम को यूज करके हम कैसे एक वेबसाइट बनाएंगे जो मोबाइल, डेस्कटॉप और आईपैड के लिए प्रॉपर वर्क करेगा। तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप को क्यों यूज करना चाहिए, ग्रिड सिस्टम कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, कंपोनेंट क्या है, आइकन्स कैसे यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप के स्नैपेट्स क्या हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया और आप लोगों को बताया कि वो सब वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में आज हम ग्रिड सिस्टम और हाउ टू इंस्टॉल बूटस्ट्रैप अपने प्रोजेक्ट में कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, तो इस पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इस वाले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो के एंड तक आप जरूर देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक फोल्डर बनाना होगा। उस फोल्डर में हमें इंडेक्स एक फाइल बनानी होगी। जो इंडेक्स फाइल हमारा बनाने के लिए हम जाएंगे, VS कोड ओपन करेंगे और वहाँ पे आपको क्या करना है कि बेसिक HTML का स्ट्रक्चर आपको लिख देना है। मैं मेरे पास ऑलरेडी यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर हमने लिख के रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एसेट फोल्डर बनाना है। एसेट फोल्डर के अंदर आपको लग रहा है कि मुझे कस्टम CSS या कस्टम JS की जरूरत है, तो यहाँ पे जाके आप CSS और यहाँ पे जाके आप JS का फोल्डर बना सकते हो और इसमें अपना कस्टम JS और CSS का फोल्डर फाइल आप रख सकते हो। अब उसके बाद से आपको क्या करना है कि बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट जानी है और वहां पे जाके आपको जब वेबसाइट स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको सीडीएम का लिंक दिखेगा जो आपका एक CSS और जावास्क्रिप्ट होगा। तो इस वालों को आपको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको हेड के अंदर जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसी प्रकार से हमें सिम JS फाइल को कॉपी करना है और अपने फाइल में जाके और बॉडी टैग के ऊपर आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारा सीरियल ऐड हो गया हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, जो एक सबसे आसान और इजी तरीका है बूटस्ट्रैप को यूज करने का। तो मैं ये भी तरीका यूज करता हूँ और अगर जो आपको लोकल पे प्रोजेक्ट को बनाना है तो आप डाउनलोड करके कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोजेक्ट में ऐड हो गया बूटस्ट्रैप। अब ये कैसे काम करेगा अब वो हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक H1 टाइटल ले लिया और यहाँ पे लिखा वेलकम टू बूटस्ट्रैप। अब ये क्या है, हमारा एक HTML फाइल में हमने चेक करने के लिए क्लास को हमने यूज किया वेलकम टू बूटस्ट्रैप और हम इसको ब्राउजर पे रन करते हैं। अब ब्राउजर पे हम जब रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा लेफ्ट साइड आ रहा है। अब हमको क्या करना है कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करना है, यानी कि बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हमारी होंगी ये इस वाले सेक्शन के अंदर होगी। मतलब यहाँ पे हमें बूटस्ट्रैप क्लासेस लिख के और यहाँ पे यूज करना है। तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस अगर जो आपको याद नहीं है तो क्या करोगे, आपको सिंपल जाना है गूगल पे और यहाँ पे लिखना है W3 बूटस्ट्रैप क्लासेस और आपको ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा बूटस्ट्रैप क्लासेस रेफरेंस। इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप की सारी आपकी क्लासेस यहाँ पे दिख जाएगा। आपको जो क्लासेस यूज करना है ये सारी क्लासेस बूटस्ट्रैप के CSS के तौर पे इसको काम करती है कि कहाँ पे हमको क्या यूज करना है, आप इसके अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो और यहाँ पे सारा आप डिटेलिंग आप पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ टेस्ट लाइन सेंटर। अब यहाँ पे क्या होगा, बूटस्ट्रैप की हमारी क्लासेस यूज करने से हमारा ये सेंटर आ गया। आपको CSS लिखने की जरूरत नहीं हुई या कस्टम CSS लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ा। तो इस अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, वो है डाउनलोड करके, यानी कि हम जो भी बूटस्ट्रैप की फाइल्स और जो भी हमें बूटस्ट्रैप की फोल्डर मिलेगा उसको हम डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखेंगे। तो हम ऑफिशियल वाली वेबसाइट पे जब जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा करेंटली 5.3.8 वर्जन और यहाँ पे इसके जस्ट बगल में दिखेगा डाउनलोड का। तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम एक इनकी डाउनलोड की पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप्स की URL पे आएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले हमें दिखेगा कंप्लीटली CSS एंड JS डाउनलोड का ऑप्शन। तो इस वाले डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे और जस्ट जैसे क्लिक करने के बाद से हमारा जो भी JS और CSS की फाइल होती है पूरा हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद से इसको आपको जाके और इसको कर लेना है और यहाँ पे JS और CSS की फोल्डर हमको यहाँ पे मिल गया। ये हमारा JS और CSS की फोल्डर मिल गया। अब ये JS और CSS को फोल्डर को हमें क्या करना है, कॉपी करके और आपका जहाँ पे आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था उस एसेट के अंदर आपको क्या कर देना है, यहाँ पे पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि इसकी जो हमें CSS और JS की जो भी हमें फाइल है वहां पे हमको यहाँ पे कर लेना है, उसको इंक्लूड कर लेना है। आपको इंक्लूड करने का पता ही है कि कैसे आप इंक्लूड करेंगे। हमारे लास्ट वीडियो हमने बताया कि कैसे CSS को अपने HTML फाइल में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे जितनी हमारी CSS की फाइल और JS की फाइल है उसको हमें यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है। इंक्लूड करने के बाद आपको क्या करना है कि सेम यही हमारा जैसे CDN के थ्रू काम कर रहा है वैसे हमारा डाउनलोड करके यूज किया है उसके थ्रू आपको काम करना है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं और हमें इंस्टॉल कर लिया हमने बूटस्ट्रैप को एक सिंपल और एक इजी स्टेप में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रिड सिस्टम है क्या, यानी कि बूटस्ट्रैप में सबसे ज्यादा यूज होने वाले क्लास ग्रिड और कॉलम
कॉलम एसएम, ये है क्या, मतलब इसका लॉजिक क्या है बूटस्ट्रैप का। तो एक्चुअली ये क्या करता है कि मोबाइल डिवाइस और आईपैड और डेस्कटॉप के लिए ये क्लास जो प्रोवाइड करते हैं वो ऑटोमेटिक, वो एडजस्टेबल होता है, जो किसी भी डिवाइस पे ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाता है। तो ग्रिड सिस्टम को आप डिटेल पढ़ने के लिए आप इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट से जाके और इनकी पूरी डिटेलिंग आप पढ़ सकते हो, कैसे काम करता है वो सारा इन्होंने डिटेल में बताया है। ऑप्शन कैसे हम दिखाएंगे ग्रिड का, और ऑटो लेआउट कॉलम कैसे हम सेट करेंगे, तो इन्होंने पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप इसको जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका URL ऐड कर दूंगा। तो हम थोड़ा सा ग्रिड सिस्टम के बारे में चलिए हम डिटेल में थोड़ा सा बताते हैं और कैसे आपको भी यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास 3 बॉक्सेज है, यानी कि हमारे पास 3 कॉलम हम यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास हर कॉलम में टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमारे पास है। जैसे हमारे ये 3 कॉलम है, अब इसमें जैसे हमने यहाँ पे टाइटल ले लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन ले लिया, यहाँ पे टाइटल ले लिया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले लिया, यहाँ पे टाइटल ले लिया, हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले लिया। अब इस 3 बॉक्सेस को, यानी कि हमें 3 कॉलम को हमको कैसे दिखाना होगा बूटस्ट्रैप की क्लास हमको यूज करके। तो हम क्या करेंगे कि हम जो बूटस्ट्रैप की क्लास जो यूज करेंगे उस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम कंटेनर लेंगे, कंटेनर के बाद हम उसके अंदर, उसी कंटेनर के अंदर हम एक रो वाली क्लास लिखेंगे और रो के अंदर हम क्या करेंगे, वहां पे डिवाइड करेंगे 3 कॉलम में। यानी कि हमें 3 कॉलम में डिवाइड करने के लिए क्या लिखेंगे, कॉलम SM4, कॉलम SM4, कॉलम SM4। तो ये क्या होगा कि हमको ये 3 बॉक्सेस जो है इस तरह के हमको लेआउट प्रोवाइड कर देगा। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा दिया है, मैंने यहाँ पे लिख के पहले से रखा है जो क्लासेस है और वो लिखा है। जैसे हमने यहाँ पे कंटेनर ले लिया, अब कंटेनर क्या करेगा कि आपकी जो पूरी स्क्रीन है उसके सेंटर में ये क्या करेगा, आपको दिखाएगा। यानी कि कैसे दिखाएगा मैं बता रहा हूँ। जैसे ये मेरा स्क्रीन है, अब ये स्क्रीन हमारा क्या होगा कि हमारी कंटेनर की जो मेन विड्थ होगी, यानी कि जो हमारा कंटेनर का जो मेन विड्थ होगा, यानी कि सपोज हमारे कंटेनर का मान लो मेन विड्थ इतनी है, ठीक है, इतनी है, तो वो क्या करेगा कि उसी के अंदर ही हमारे जो रो है, जो कॉलम है उसको दिखाएगा, उसके बाहर हमारा नहीं दिखाएगा। तो मेनली कंटेनर को हमको यूज, इसका लॉजिक ये होता है। अब रो हम यूज करेंगे, ये जो हमारे बॉक्सेज है यानी कि कॉलम जो यूज हो रहा है उनको हमें एक अलाइनमेंट में लाने के लिए यूज करेगा। यानी कि हमें 4 कॉलम, ये 4 और ये 4, तो ये हमारा टोटल हो गया 12। तो जो हमारा ग्रिड सिस्टम जो चलता है वो हमारे 12 कॉलम पे चलता है, यानी कि पूरे नंबर आप 12 कॉलम ही होते हैं, इससे ज्यादा कॉलम नहीं होता है। अगर जो यहाँ पे आपने 5 और 4 लिखते तो ये क्या होता है कि आपको एक रो में ये दिखता और 2 रो में ये दिखता, यानी कि ये दोनों एक के बाद एक आएगा और ये एक हमारा सिंगल टॉप में आएगा। तो ये हमारा अब दिखेगा कैसे, अब ये हमारा कॉलम ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे हमारा कॉलम दिखेगा। अब हमको जैसे क्या चाहिए, जैसे सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि एक कॉलम हमारा बड़ा चाहिए और एक कॉलम छोटा चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ 2 कॉलम चाहिए। जैसे हमारा एक कॉलम ऐसे चाहिए और एक कॉलम हमारा ऐसे चाहिए। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे कि हम इसको लिखेंगे 8 या 9, आप अपनी वजह से डिसाइड कर सकते हो क्लास, और इसको लिखेंगे 3 या 4। आपको लगता है कि मुझे 3 में सारे कंटेंट आ जाएगा या 8 में हमारा सारा कंटेंट आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आप क्लास इसको डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे 8 को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 9 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3। तो ये क्या होगा, हमारा ये छोटा होगा और ये हमारा बड़ा होगा। जैसे हमारा ये ऐसे होगा। अब ये हमारा जो है कंटेनर हमारा यहाँ तक है और ये हमारा इतना तक है। अब इसको देख कैसे लेते हैं हम, ये कहाँ कहाँ तक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे दिस आइटम 9 और इसको हमने यहाँ पे कर दिया। सेम यही पे हम यहाँ पे कर लेंगे आइटम 3। अब इसकी हमें क्लास क्या करना है, यहाँ पे मैं क्लास यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ डॉट 3 बैकग्राउंड कलर, मैंने ये सेट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको भी मैंने ऐसे ले लिया। अब आपको दिख जाएगा यहाँ पे कैसे दिखा, जो हमारा विड्थ यहाँ तक आया और ये हमारा यहाँ तक आया। तो अब आपको लगता है कि जो हमारा ये 3 वाला कॉलम है ये थोड़ा सा और हमको बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे साइज बढ़ाना होगा। अब हमने ये यहाँ पे क्या किया कि एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे एक माइनस कर दोगे, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा ग्रिड सिस्टम का जो लॉजिक है वो ग्रिड सिस्टम हमारा इस तरह से काम करता है कि ग्रिड सिस्टम हम ऐसे यूज करेंगे। गाइस हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप को हम आइकन्स कैसे यूज करेंगे, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप को आइकन्स हम कैसे यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप का जो आइकन्स होते हैं वो यूज करने का पर्पज ये होता है कि कहीं भी हमको आइकन्स या छोटा सा कोई स्मॉल टाइप की इमेज दिखाना हो, तो जो हमारे बूटस्ट्रैप के आइकन्स में जो अवेलेबल आइकन्स होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हमको जाना है गूगल पे और वहां पे टाइप करना है बूटस्ट्रैप आइकन्स, और वहां पे आपको मिलेगा ऑफिशियली वेबसाइट जो बूटस्ट्रैप का खुद का इनका बिल्ड किया हुआ ये आइकन की लाइब्रेरी है। तो वो अब उस केस में क्या करेंगे कि हमें इनकी लाइब्रेरी यूज करनी है, तभी उसके बाद से ये आइकन आप एक्सेस कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बूटस्ट्रैप आइकन्स सीडीएन लिंक, हम यहाँ पे यूज करेंगे
इनका सीरियल लिंक, यानी कि बूटस्ट्रैप का सीरियल लिंक हम यूज करेंगे, जिससे हम आइकन्स यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे कॉपी और अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक href और इस URL को हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम दे देंगे स्टाइल शिफ्ट और ये बंद कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हम आइकन्स की सीरियल लिंक को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, हमें किसी टाइप्स की आइकन्स की अगर जो नीड है या हमको लगता है कि हमें ये आइकन यूज करना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो आइकन्स की नीड होगी वो आइकन हम सर्च कर लेंगे। जो हमको आइकन, जैसे हमको बहुत सारी यहाँ पे आइकन्स है, तो आप एक एक स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। जैसे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम कॉल लिखेंगे तो हमारा फोन से टाइप से जितने आइकन है वो हमको आइकन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा फॉन्ट जो है, आइकन का जो फॉन्ट है, इसको या तो आप कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लो, या आपको लगता है कि HTML की हमको SVG यूज करना है तो आप SVG वाला कॉपी करके यूज कर सकते हो। तो हम फॉन्ट आइकन्स को कैसे यूज करेंगे, तो हम यहाँ से जाएंगे कॉपी और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। और आपको लगता है कि ये हमको SVG भी यूज करना चाहिए, तो आप SVG केस में क्या करोगे, इसको भी सेम आप कॉपी करोगे और यहाँ पे कर दोगे पेस्ट। तो ये हमारा SVG और एक तरह से फॉन्ट आइकन हमने दोनों यूज किया। अब उस केस में हम क्या करेंगे कि आपको लगता है कि हमको कौन सा आइकन बेस्ट होगा यूज करने के लिए, या तो SVG या तो ये, तो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ये हमारा आइकन यहाँ पे दिख गया। तो नंबर ऑफ आइकन्स जो है, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स आपको अवेलेबल है जो बूटस्ट्रैप ऑलरेडी अपने इनबिल्ड किया हुआ है अपने सीरियल लिंक के थ्रू, या आप डाउनलोड करके इसको भी अपने सिस्टम में रख सकते हो लोकल। सपोर्ट ही हमारा ताकत है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही IT डेवलपमेंट से जुड़े नए और रोचक वीडियो लाते रहेंगे।